Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली फॉर CBSE बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, एटसेट्रा। और उन सभी बच्चों के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। मैथ्स के 10 क्वेश्चंस देखेंगे, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो पहले ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम्स में देख चुके हैं हम ये सारे क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, इन बोर्ड एग्जाम व्हाट हैपेंस, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। जैसे कि हमारे पास इस साल कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हो सकता तो नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है। और अगर सेम क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे, तो इट कैन बी हैपन कि उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स, वो हम देखेंगे। एंड कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो विच आर आउट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी। सो देखो, हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच इज, हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 3 into 3, ठीक है। और ये दे रखी है मैट्रिक्स अल्फा फंक्शन में दे रखी है। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल्स टू में एफ अल्फा माइनस बीटा। ये हमें प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व हियर। ये हमारे पास एल्फ फंक्शन जो दे रखा है, किस में दे रखा है, अल्फा में दे रखा है। अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम फंक्शन लेंगे बीटा में, ठीक है, एफ बीटा। तो क्या करेंगे, बस जो एल्फा है उसकी जगह बीटा पुट कर देंगे। एफ बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट मैट्रिक्स बन गई। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, ठीक है। तो ये एफ अल्फा तो हमारे पास ये रहा, एफ बीटा ये है, टेकिंग LHS। नाउ वी आर टेकिंग LHS विच इज एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, ठीक है। तो हमारे पास एफ अल्फा ये दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास एफ अल्फा आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटू एफ बीटा। तो बीटा में बस चेंज किया है, अल्फा की जगह बीटा आ गया, कॉस बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, इनके दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। लेट्स सॉल्व हियर। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो ये हो जाना है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। तो कॉस इंटू साइन बीटा आ जाएगा, कॉस माइनस है तो माइनस आगे क्या है यहाँ पे, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर ये है हमारे पास माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, ठीक है, इंटू में कॉस बीटा। फिर ये वाली रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है, 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 0, ओके। अब क्या लेने वाले हैं, अब हम ये वाली रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये वाला और ये वाला, ओके। अब हम ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे।
तो हमारे पास मिलेगा साइन अल्फा साइन बीटा, बट माइनस साइन आगे है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर लेंगे कॉस अल्फा और कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर यहाँ से जीरो का प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो ही आना है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे जीरो। अब हम थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, यहाँ पे सभी जीरो हैं तो ये जीरो हो जाना है, ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी हमें क्या मिलेगा जीरो जीरो, बट यहाँ पे वन है, ठीक है, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे देयर इज नो स्पेस, सो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, किसकी आइडेंटिटी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी आपने, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस अल्फा, ठीक है, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस तो आगे रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे तो जीरो है, ओके, इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा। फिर इसमें क्या करेंगे, ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो आपको आइडेंटिटी लर्न करना इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपको पता होनी चाहिए कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये सभी याद होनी चाहिए, क्योंकि गाइस जरूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि इसी कंसेप्ट पे कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको कोई और आइडेंटिटी यूज भी करनी पड़ सकती है, तो ये चारों तो आपको याद होनी चाहिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इस सम के लिए, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस, और ये सारी जो चारों है ना वो यहाँ पे यूज भी हो रही हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको हम लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, बाकी ये तो जीरो ही है, ठीक है, ये जीरो, ये वाला जीरो और ये है वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अब सब प्लस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो कॉस एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल्स टू में एफ अल्फा प्लस बीटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस हमें ये शो करना था कि एफ अल्फा इंटू में एफ बीटा इक्वल्स टू में एफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपने इतना समझा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है तो बीटा अपने पास से लिया, ठीक है, बस अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा लिख दिया, फिर हमने एफ अल्फा प्लस बीटा प्रूव कर दिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। So here the next question is question number second, which is taken from chapter differential equation। चैप्टर 9 से लिया गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। गिवन दैट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन इस वाले फंक्शन को इधर ले लेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, होमोजीनियस है तो हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू में वी एक्स, ओके, और हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में b प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में y को हमने लाइट किया है वी एक्स, तो ये हो जाना है वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई की जगह हम वी एक्स पुट करेंगे इंटू में एक्स स्क्वायर, तो b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा b माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1। ठीक है, इस b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 माइनस का b। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाना है बी स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेंगे, b माइनस 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी और अपॉन में यह b माइनस 1 है। ठीक है, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में b अपॉन बी माइनस 1। अब b वाले फंक्शन एक साइड में, x वाले एक साइड में, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 और ये वाला b इधर आ जाएगा dv इक्वल्स टू में dx अपॉन x। ठीक है, सो b से डिवाइड कर देंगे, 1 बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू में dv और इक्वल्स टू में dx ओवर x। हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बस। ठीक है, 1 का करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, 1 का करेंगे b के रिस्पेक्ट में, b आ जाएगा अपॉन b का log v इक्वल्स टू में 1 अपॉन x का log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, और हमने क्या लेट किया था y इक्वल्स टू में bx, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y अपॉन x आ जानी है, तो y अपॉन x ओके, और इक्वल्स टू में log x माइनस का log v इधर जाके log b हो जाएगा, log v क्या है y अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाना है y अपॉन x इक्वल्स टू में log m प्लस log n की फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है log mn यानी कि log x इंटू में y अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट c, x कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू में log y प्लस कॉन्स्टेंट c। बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी कंसेप्ट पे कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखते हैं अच्छे से समझेंगे ये वाला कंसेप्ट। देखो, हमें ए दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, हमें क्या फाइंड करना है ए टू दी पावर 2023। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ए टू दी पावर 2023 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 21 इंटू ए का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस है तो उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, तो सेम बेस एक्सपोनेंट 21 प्लस 2 23 हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी कि ए टू दी पावर 2023 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हमें ए क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ए इंटू ए क्या है हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ये लेंगे अब ये लेंगे 1 इंटू 0 0 1 प्लस 0 0। ठीक है, 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 0 0 0 0, और हमें क्या फाइंड करना है ए टू दी पावर 2023, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में ए टू दी पावर 2021, तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 0 0 0 0। ठीक है, इनटू में ए की पावर 2021, तो ये तो 0 आएगा ना। ठीक है, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट किसी के साथ भी करोगे 0 ही आएगा, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इस इंटरवल में 0 से लेके 2। देन फाइंड द वैल्यू, और फिर हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b की। ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस भी है। ओके, और तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। 0 और 2 पे तो है नहीं फंक्शन, क्योंकि 0 और 2 पे तो x की वैल्यू नहीं दे रखी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, इसके बीच में एक वैल्यू लेंगे विच इज 1 पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, दे रखा है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, f(x) माइनस f(1) माइनस ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह पुट करेंगे व्हेन x इज लेस देन 1। तो x f(1 माइनस h माइनस f नेगेटिव ओवर x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, ठीक है, माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो देखो x क्या है यहाँ पे, x इज लेस देन 1। अगर x लेस है 1 से तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, ये x प्लस बी क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन ले रहे हैं हम ax प्लस बी। तो x क्या है हमारे पास, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच प्लस बी माइनस f नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 से लेस है तो यही वाला फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसे लिखें, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस बी, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, a इंटू 1 a माइनस a इंटू एच ए एच प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन में माइनस का h। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये इससे कैंसिल और हमारे पास आ जाना है a आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लेना है f और f(x) माइनस f(1) पॉजिटिव अपॉन में 1 माइनस x, ठीक है, सॉरी x माइनस 1, ये आ जाना है, ठीक है। इधर देखते हैं अब, तो राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस f और f(1) पॉजिटिव अपॉन में x माइनस 1। तो x ले रहे हैं हम, 1 प्लस एच लेंगे अब, ठीक है। अब x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। अब x क्या है, ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x की जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो हमें फंक्शन मिलेगा 2x² माइनस x। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 2x², x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फिर x की जगह 1 प्लस एच, ठीक है, और माइनस f(1), ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1, तो यही वाला फंक्शन मिल जाएगा 2 इंटू और x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 आ जाना है हमारे पास, और अपॉन में क्या है h, ठीक है। नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। सो लिमिट s टेंस टू 0, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच माइनस 1 माइनस एच, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में एच। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और सॉल्व करते हैं इसको, 2, ठीक है, प्लस 2h² प्लस 4h माइनस 1 माइनस h, ये हो जाना है माइनस h माइनस 2, और अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, a। नेक्स्ट देखते हैं इधर,
इक्वल्स टू में लिमिट एच टेंस टू 0 2h² प्लस 3h, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपॉन में क्या चल रहा है h, यहाँ से h हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाना है, h कॉमन ले लेंगे, बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू में h प्लस 3 और अपॉन में h कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास h की जगह 0 रख देंगे और क्या आ गया 3, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की क्या होता है, उसकी कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो लिख देना फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव was a and right hand derivative is 3, so we found the value of a which is 3, a की वैल्यू तो हो गई, but next we have to also find the value of v because there is given that we have to find the value of a and v, both value we have to find। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके, ठीक है। अब देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है क्योंकि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ओके। तो अब कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, f ये हो जाएगा fx माइनस fx, ओके, फिर लिमिट s टेंस टू 0 f x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, जब when x इज लेस देन 1, ठीक है, जब x क्या है 1 से लेस है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x क्या है 1 से लेस है, हमें मिलेगा ax प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 a x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस h प्लस b, h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाना है a प्लस बी, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस, अब ये लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, इनटू में fx, फिर आ जाना है हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब क्या है राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो x क्या है ग्रेटर देन 1, हमें मिलेगा 2x² माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, और लिमिट s टेंस टू 0 ओपन कर लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस h² प्लस 2h, ठीक है, माइनस 1 माइनस h, और आगे चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाना है 2, ठीक है, प्लस 2h² प्लस 4h माइनस 1 माइनस h, ठीक है, और आगे चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0, अब हम s की जगह क्या पुट कर देंगे 0, बाकी देखते हैं क्या आता है, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, ठीक है, बाकी s की जगह 0 पुट कर दिया। अब देखो कंटिन्यूस है फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट आई 1, ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी 3 प्लस बी इक्वल्स टू में 1, और b की वैल्यू देखें तो -2। इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड v, a इक्वल्स टू वी फाउंड 3 एंड v इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, पहले देख चुके इस वाले क्वेश्चन को। सो नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So here the next question is question number 5. Let's see question number 5. Given that find the coordinates of points on line, हमें ये लाइन दे रखी है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस दे रखी है √11 ऑरिजिन से, ठीक है, हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक पॉइंट है, ठीक है, तो पहले तो हमें लाइन दे रखी है, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन of line that is x upon 1 equals to में y minus 1 upon 2 equals to में z plus 1 upon 2,
कंसीडर x अपॉन 1 इक्वल्स टू में बाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू में z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू में k। ओके सर, हमने के इक्वल में कंसीडर कर लिया। ए पॉइंट इज देयर ऑन द line, a point P is there on the line, so the coordinates of तो देखो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x अपॉन 1 को k के इक्वल में ले लेंगे तो x इक्वल टू आ गया k, ठीक है। फिर दे रखा है बाई माइनस 1 अपॉन 2 और इक्वल्स टू में k। यहाँ से अगर बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाना है बाई इक्वल्स टू में 2k प्लस 1, ओके। फिर है z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू में k, तो ये आ जाना है z प्लस 1 इक्वल्स टू में 2k, z इक्वल्स टू में 2k माइनस 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P on the line, दैट इज, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x क्या है हमारे पास k, y क्या है 2k प्लस 1 और z क्या है 2k माइनस 1, ओके। अब हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट, विच फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट द ए डिस्टेंस ऑफ √11 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। अब ऑरिजिन से ये पॉइंट है ना वो इतने डिस्टेंस पर है √11, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, दैट इज OP इक्वल्स टू में क्या हो जाना है √11, ठीक है। क्या आ गया √11, ठीक है। अब हम OP डिस्टेंस देखेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो OP का स्क्वायर इक्वल्स टू में 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट, ये जो है k, ठीक है, k माइनस और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ऑरिजिन के 0, 0, 0, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ठीक है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, तो ये आ जाना है हमारे पास k माइनस 0 क्योंकि ऑरिजिन का क्या है 0 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 0, ठीक है, प्लस 2k माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 11 चल रहा है। अब ये आ जाना है k स्क्वायर प्लस, इसको हम ओपन कर लेंगे 4k स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k इक्वल्स टू में 11। देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ठीक है, और k स्क्वायर 5k स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल्स टू में 11 और ये 1 प्लस 1 इधर जाके हो जाएंगे 2 यानी 9 से 9 कैंसिल। अगर हम k की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमारे पास k हमने क्या फाइंड करा प्लस माइनस 1, अगर k 1 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, k की जगह पॉजिटिव 1 रखेंगे 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर k इजिकल टू माइनस 1 है देन तो हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो बस हमने दे रखे थे ना जो लाइन पे पॉइंट P है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, तो ये निकलेंगे 1, 3, 1, -1, -1, -3, ओके।
सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर 2 से लिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही। ठीक है, तो इसके ना आप रेंज याद करना, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, हम क्या कर सकते हैं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब ये 3π/4 से साइन की रेंज में हो। ठीक है, तो साइन की जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये होती है -90 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं आ रही, इसीलिए हम इसको चेंज कर देंगे और लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? पाई का मतलब 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाना है π/4, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज में ये जो 45 वैल्यू है वो आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास कॉस इनवर्स है कॉस पाई। ठीक है, इसको हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये जो है ना वैल्यू पाई, पाई का मतलब 180, वो कॉस इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए। रेंज होती है कॉस इनवर्स की 0 से लेके 180, और ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, 0 से लेके पाई, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये दोनों वैल्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आ गई ना वैल्यू, पाई आ रही है इस वाले इंटरवल में। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं tan इनवर्स, tan 1 का मतलब क्या हो जाएगा? π/4 यानी 45। ठीक है, अब tan से tan इनवर्स तभी कैंसिल करेंगे जब tan इनवर्स ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी रेंज में हो। ठीक है, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा? -90 से लेके 90। तो -90 से लेके 90 के बीच में 45 तो आ रहा है ना, तो हमारे पास क्या दे देगा? ये π/4 दे देगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हमने देखी, हमें क्या मिली? π/4। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास पाई मिल गया। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास π/4 मिल गया। सबका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3π, ये हो जाना है 2π/4। ठीक है, 3π/4 आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो 3π/2 इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, बस आंसर आ जाना है 3π/2। तो वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम देख चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन सॉल्व करेंगे बहुत ईजी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट log √2 से लेके क्या दे रखी है हमें? log √3। ठीक है, और 1 e⁻x प्लस e⁻−x। इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से ना e⁻−x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये है फंक्शन, एक ये फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन में से हमने e⁻−x कॉमन ले लिया। क्या आ जाएगा? जहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, तो इसके अपॉन में आ जाना है e⁻−x। ठीक है, और इसके अपॉन में है, तो ये तो है e⁻−x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अब यहाँ से भी हमने e⁻−x को ले लिया कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? e⁻x अपॉन e⁻−x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो log √2 से लेके log √3। ठीक है, और ये वाले 1 e⁻−x माइनस x दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? e⁻−2x। ठीक है, इसको हम ना ऊपर ले जाएंगे एज ए न्यूमरेटर, तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हो जानी है पॉजिटिव। इनटू में dx चल रहा है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। फिर ये इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये क्या हो जाना है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e⁻−x ऊपर जाके e⁻x इंटू e⁻x e⁻2x हो जाएगा, प्लस 1 ऐसे ही। इसको तो हम ऊपर ले गए, और फिर ये भी यही हो जाएगा e⁻2x माइनस 1, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी है माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log √2 से लेके log √3 और e⁻2x इंटू dx
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ई टू दी पावर 4x हो जाएगा -1। हमारे पास ये आ गया फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट ई टू दी पावर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। अब करेंगे लेट ई टू दी पावर 2x इक्वल्स टू में टी से हमने टी कंसीडर कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। हमारे पास आ जाना है डी एक्स ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी अपॉन 2, ये आ जाना है, ठीक है। इसको हमने क्या लेट किया है, t, तो ये हो जाएगा। और हाँ, लिमिट भी चेंज कर देंगे यहाँ पे। लिमिट क्या हो जानी है, हाँ t की ये हो जाएगी लिमिट, देखो पहले हम t की जगह क्या पुट करेंगे, ई टू दी पावर, इधर लिमिट देख रहे हैं, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखेंगे t की जगह, तो t क्या है log√3, ठीक है। और ये t1 है ना, x की जगह रखेंगे हम log√3, तो log√3, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर log, और ये जो 2 है वो इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू में t1, ये अपर लिमिट है t1, ई लॉग कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो t1 क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ गई t1, हमारे पास अपर लिमिट 3 आ गई। अब हम लोअर लिमिट देखेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट में हमारे पास क्या है, log√2, तो ये रखेंगे ई टू दी पावर 2 इंटू में x की जगह log√2 इक्वल्स टू में t2, ठीक है। ये वाला 2 इसकी ऊपर आ जाएगा, ई टू दी पावर log√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में t2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू में t2, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या आ गई 2 से लेके 3 हमारी लिमिट आ गई। नेक्स्ट देखते हैं इधर, सो देखो हमारे पास क्या आ जाना है, लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 2 से लेके अपर लिमिट आई 3, और ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी अपॉन 2, ठीक है। तो डी टी 1/2 आगे आ जाना है, अपॉन इसको हमने लेट किया है t का स्क्वायर -1। अब हम सिंपल आपने देखा होगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है, तो वो होता है लॉग में होता है log 1/2, ठीक है, इंटू में log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x की जगह क्या है हमारे पास t -1/1 की जगह a, ठीक है, अपॉन t + 1, और फिर हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे जो है 2 से लेके 3, तो आ जाना है 1/4, 2 × 2 4 log t -1, t की जगह 3 पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, तो t की जगह 3 -1 2 हो जाना है, अपॉन में 3 + 1 4, फिर माइनस लॉग, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे t की जगह, तो 2 - 1 1/3, ठीक है, ये आ जाना है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा, और 1 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा log 1/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1/3 को, log 1/3 को हम लिखेंगे log 1 माइनस log 3, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 3, ओके, 1/4 इंटू में log 1/2, और अगर मल्टीप्लाई प्लस में होते हैं log तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बस आंसर आ जाना है 1/4 log 3/2, बस यही है आंसर, वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, समझ में आ गया। इसमें हमने ना log m/n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 3 बचा, और यहाँ पे log m + n का फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। द आंसर इज 1/4 इंटू में log 3/2। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So next question है question number 8, which is taken from probability chapter and seen bias in previous question paper. Okay, पहले ही हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं CBSE बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है PA/B की वैल्यू हमें 0.3, PA दे रखा है, P of A हमें 0.4 दे रखा है, एंड P of V हमें दे रखा है 0.8, देन V/A इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना, फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी का पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू में पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू हमें दे रखी है ना, पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू में 0.3 पुट कर देंगे एंड पी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन वी, ये हमें फाइंड करना है। पी ऑफ वी हमें दे रखा है 0.8, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 24 एंड तो 0.24 आ जाएगा इसका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड पी ऑफ वी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाना है, ये हो जाएगा पी ऑफ वी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ना, ये हमने भी फाइंड किया, क्या आया हमारे पास 0.24 अपॉन में पी ऑफ ए हमें दे रखा है 0.4। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.6, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस आंसर हो जाना है हमारा पी ऑफ वी अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So here the next question is question number 9, which is taken from chapter 5, continuity and differentiability. Important question है, given that y equals to under root ax plus b, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करेंगे y इक्वल्स टू में अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स। अंडर रूट में जब भी फंक्शन हो पहले 1/2 लिखो, पूरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, बाद में फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, a एज अ कांस्टेंट है, सही, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, b का करेंगे कांस्टेंट है 0, तो हमारे पास आ जाना है 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, 2 डी वाई ओवर, ऐसे ही रहने दो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में a अपॉन 2, और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज गिवन एज अ y। ठीक है, सो वी आर हैविंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में a अपॉन 2 बाई को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाना है बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में a अपॉन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन differentiating with respect to x. Now we are seeing we are having two functions, one is y and second is dy over dx. So we will use product rule of differentiation. ठीक है, product rule use करेंगे, which says फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन को डी वाई ओवर डी एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे सो इट विल बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम डी वाई ओवर डी एक्स, नाउ वी विल डिफरेंशिएट वाई, तो वाई का क्या हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये है एज अ कॉन्स्टेंट 0 हो जाना है। सो वी आर हैविंग डी वाई इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो हमें यही तो प्रूव करना था, देखो हमें क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट वाई इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 हैज़ प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पहले ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं। सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So the last question of this video is question number 10, which is this. Okay, so बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है लॉजिक इस क्वेश्चन में, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन आ सकता है। हमसे क्या पूछा है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यानी कि टेकन फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड नाउ देयर इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें डिग्री फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, ये दे रखा साइन एक्स प्लस कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है कॉस डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, अगर ऐसा केस दिख रहा है आपको कॉस के साथ में डी वाई ओवर डी एक्स दिख रहा है या फिर टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है कॉस टेन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, साइन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, एंड फिर आपको ये दिख रहा है ए की पावर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ऐसे केस में ना इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, बस हमारा यही आंसर है। तो हमेशा याद रखना कॉस डी वाई ओवर डी एक्स, टेन, साइन, कॉट जो भी आपको दिख रहा है, और ई टू दी पावर की ई की पावर दे रखी है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन हमारे 10 कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए थे जो पहले ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख चुके थे। सो यू कैन थिंक दैट ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।